तो कहीं ना कहीं आप मान लीजिए कि फिल्म बनाने वाले जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो डायरेक्टर्स हैं, वो सफल हो गए, क्योंकि जहाँ पे उनको चोट करनी थी वहाँ उन्होंने वो चोट कर दी। यही कश्मीर फाइल्स के समय हुआ था, यही केरला स्टोरी में हुई। लेकिन कहीं ना कहीं जो पाप का घड़ा है जब वो भरता है, अतीक अहमद जैसे लोग मरते हैं और शाइस्ता जैसे लोग भगौड़े घोषित होते हैं, भागते हैं, क्यों इनको उनके अंदर अपना फूफी जान, खाला जान क्यों दिखने लगता है? आप एक बात पे रहिए, या तो आतंकवाद का धर्म नहीं है, या ये बात मानिए कि कहीं ना कहीं जो पूरे विश्व भर में आतंकवाद फैल रहा है, लात मार के निकाला जा रहा है आईएसआईएस टाइप के लोगों को, इस मानसिकता के लोगों को। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। तो मोदी जी की कब्र खुदेगी, आपकी इतनी हैसियत है कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप बात बोल रहे हैं। दी केरला स्टोरी ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है जो कि पूरे देश भर में गरमाया हुआ है। लगातार इस पर नई नई टिप्पणियां सामने आ रही हैं, विपक्ष एकजुट होकर इसके खिलाफ खड़ा हो गया है, तो कहीं इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जा रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं सोशल एक्टिविस्ट प्रीति पांडे, जो कि किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज है ही नहीं। तो चलिए उनसे बात करते हैं इस मुद्दे पर कि वो किस तरीके से इस फिल्म को देखती हैं, साथ ही जो विपक्ष इस पर अपनी जो जवाब दे रहे हैं उस पर उनकी क्या राय है, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। देखिए, द केरला स्टोरी ये एक फिल्म के तौर पर रिलीज की गई, लेकिन आज ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि क्या आपने ये फिल्म देखी? मैं कल गई थी वो फिल्म देखने के लिए, और सबसे पहले तो मुझे याद है कि जब कश्मीर फाइल्स बनी थी, जिस तरह से विरोध हो रहा था, और जब खास कुछ एक ग्रुप और वो आज़ादी गैंग वाले सड़कों पे आ जाते हैं फिल्म के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं आप मान लीजिए कि फिल्म बनाने वाले जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो डायरेक्टर्स हैं, वो सफल हो गए, क्योंकि जहाँ पे उनको चोट करनी थी वहाँ उन्होंने वो चोट कर दी। यही कश्मीर फाइल्स के समय हुआ था, यही केरला स्टोरी में हुई। कल जब मैं फिल्म देखने गई हूँ, यकीन मानिए 2 घंटे 18 मिनट की फिल्म थी। उस फिल्म को देखने के बाद जब हॉल से हम निकले, आधे घंटे तो ना किसी से बात करने की आपकी इच्छा होगी, ना आपको किसी का चेहरा देखने का मन होगा। आप सोचेंगे कि जो फिल्म में आपने सीन देखी है, जो चीज़ें देखी, जबकि सेंसर बोर्ड ने शायद 22 सीन या 10 सीन काटे हैं, डायलॉग्स काटे हैं, इसके बावजूद जय हो सेंसर बोर्ड की जिसने ये फिल्म पास की। मतलब वाकई बदलता भारत 2014 के बाद हम देख रहे हैं, क्योंकि बदलता भारत है तभी शायद ये फिल्म रिलीज हो पाई है, क्योंकि आज तक आईएसआईएस पीएफआई पे फिल्म बनाने की किसी बॉलीवुड के एक्टर, एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स की हिम्मत नहीं हुई। फिल्म ऐसी है कि 2 घंटे 18 मिनट के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये देश में जो हो रहा है, कहीं नेक्स्ट फिल्म आपके अपनी घर की बेटी, बहू या घर के परिवार के किसी बच्चे के बारे में तो नहीं होगा। आपकी कोई बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार सीरिया में तो नहीं हो रहा होगा। और जितने लोग आज ड्रामा कर रहे हैं, मैं टीवी डिबेट पे भी बात बोलती हूँ कि हम ये नौटंकी इसलिए कर रहे हैं, हम ये इसलिए बोल रहे हैं कि ये प्रोपागेंडा है, ये बेकार फिल्म है, ये फिल्म सिर्फ कर्नाटक के चुनाव के लिए है, ये फिल्म जो स्क्रिप्ट लिखी है वो मोदी जी ने लिखी है, जो डायलॉग्स हैं वो अमित शाह जी ने लिखे हैं। नहीं भैया, लंदन जो इकोनॉमिक्स जो एक फोरम है लंदन का, उस पर मतलब आप अगर उसकी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उस रिपोर्ट के हिसाब से 40,000 से ज़्यादा लोग यूरोप कंट्री से सीरिया को ज्वाइन कर चुके हैं, आईएसआईएस को ज्वाइन कर चुके हैं, सीरिया की तरफ रुक कर चुके हैं, वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। 5,000 से ज़्यादा लड़के लड़कियां उसमें ऐसे हैं जो माइनर है, मतलब 18 साल के नीचे के हैं। और जो महिलाएं जाती हैं, जो लड़कियां जाती हैं, फाइनली वो यौन उत्पीड़न के या सेक्स स्लेव बन के वो रह जाती हैं। हम इसलिए इस पे बोल पा रहे हैं, और टीवी डिबेट पे लोग आके ड्रामा उसको प्रोपेगेंडा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे और आपके घर की बेटी के साथ ये नहीं हुआ। केरला की जो लोग ये बात बार बार बोल रहे हैं कि 32,000 फिगर कहाँ से लेके आए, 4,000 का फिगर कहाँ से लाए, ये लंदन वाले कहाँ से फिगर ला रहे हैं, यूरोप वाले कहाँ, मैं कह रही हूँ हम सिर्फ 3 लड़कियों के बारे में बात करते हैं। हम इन्हीं की बात मान लेते हैं जो जिहादी प्रेमी हैं, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जिनके अंदर, जिनको आईएसआईएस के अंदर, अच्छा कितनी देखिए दोहरे मापदंड की बात है। एक तरफ ये कहते हैं कि आईएसआईएस पीएफआई का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अचानक से जब अतीक अहमद की मृत्यु होती है, चाहे वो मार दिया जाता है, चाहे एनकाउंटर होता है, जो भी इसको शब्द देना है दे दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो पाप का घड़ा है जब वो भरता है, अतीक अहमद जैसे लोग मरते हैं और शाइस्ता जैसे लोग भगौड़े घोषित होते हैं, भागते हैं, क्यों इनको उनके अंदर अपना फूफी जान, खाला जान क्यों दिखने लगता है? आप एक बात पे रहिए, या तो आतंकवाद का धर्म नहीं है, या ये बात मानिए कि कहीं ना कहीं जो पूरे विश्व भर में आतंकवाद फैल रहा है, विश्व भर से जो देशों से इनको लात मार के निकाला जा रहा है आईएसआईएस टाइप के लोगों को, इस मानसिकता के लोगों को, कि मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। हमारे देश के आज़ादी में बहुत सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका हाथ रहा है, और इस देश में ऐसे भी हिंदू भी ऐसे हैं
दूसरे धर्म के लोग भी ऐसे हैं जो डफली बजा रहे हैं, सड़कों पे आज़ादी मांग रहे हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो देश के खिलाफ बोल रहा है, जो बेटियों के खिलाफ बोल रहा है, आप उस पर बोलते नहीं, उसको प्रोपेगेंडा मानते हैं। आप केरला हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है वो नहीं मानते हैं। 2009 में केरला हाई कोर्ट ने कहा कि लव जिहाद पे आप कानून बनाइए, तो आप अपने कानों में तेल डाल के बैठे हुए थे। 2009 में तो मोदी जी नहीं थे भाई। आज तो आप हर चीज का ठेकरा मोदी जी पे फोड़ दीजिए। आप प्रधानमंत्री को पानी पी पी के कोसिए, गाली दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन 3 बेटियों के साथ जो हुआ, आप उस पर क्यों नहीं बोलने दे रहे, क्यों नहीं फिल्म चले? जैसे कि आप पीएम मोदी की बात कर रहे हैं, तो कल मैंने आपकी एक डिबेट देखी रिपब्लिक भारत पर, तो आपने उसमें बोला कि रिएक्ट लोग इस तरीके से कर रहे हैं जैसे कि स्क्रिप्ट खुद पीएम मोदी ने लिखी हो, तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल ये बात कहती हूँ। मैंने देखिए क्यों कहा कि जो आज बार बार लोग देश में ये बात कह रहे हैं, जो विपक्ष में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, जो आज़ादी गैंग वाले हैं, जो वो तथा कथित किसान आंदोलन जो था उस पर बैठते, जो शाहीन बाग में बैठते हैं, जो देश का गौरव हमारे खिलाड़ी है। मैं तो मानती हूँ देश का गौरव है, देश का गौरव थे, देश का गौरव है और देश का गौरव रहेंगे। और उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, देखिए वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो कोई सांसद हो, चाहे कोई ऐसा खिलाड़ी हो जो शायद इसके पीछे झूठ बोल रहा हो चाहे सच बोल रहा है। जो भी गुनहगार है वो जेल में जाएगा और उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे, चाहे वो नेता हो चाहे वो खिलाड़ी। लेकिन जब वहां पे राकेश टिकैत चले जाते हैं, जब वहां पे प्रियंका गांधी चली जाती हैं, जब वहां पे आज़ादी गैंग डफली बजाने लगती है, जब वहां पे ये कहा जाता है, अच्छा मुझे बताइए, मोदी जी की आपने बात की, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मुझे बताइए कि इस कल दिखाया है मीडिया ने, कल मैं एक डिबेट को देख रही थी, वहां पे ये दिखाया गया है। तो मोदी जी की कब्र खुदेगी, आपकी इतनी हैसियत है कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप बात बोल रहे हैं और आप वहां पे अपने मेडल दिखा रहे हैं, आप अपने आप को खिलाड़ी कह रहे हैं। मैं ये मानती हूँ कि वो खिलाड़ियों का मंच है, मैं ये बात मानती हूँ कि देश का गौरव है, लेकिन खिलाड़ियों के मंच पे जब देशद्रोही बैठ जाएं तो सबसे पहले खिलाड़ियों को उन्हीं को मार के वहां से भड़कावा देना चाहिए। आप तो रेसलर्स है ना, आप उस जगह को सिर्फ खिलाड़ियों के लिए रखिए, आप अपने इंसाफ के लिए बात करिए। लेकिन हर जगह प्रधानमंत्री को गाली देना, हर जगह योगी जी को गाली देना, ISIS में फिल्म बन रही है, योगी जी गाली खा रहे हैं, ISIS में फिल्म बन रही है, प्रधानमंत्री को शब्द बोल रहे हैं। अरे ISIS PFI में आपको इतना प्रेम क्यों दिख रहा है? और ये फिर मैं वही अपना कल का जो मेरा एक जो पॉइंट मैंने बोला था कि इसकी स्क्रिप्ट प्रधानमंत्री जी ने PMO में नहीं बैठ के लिखी है भाई साहब, इसकी स्क्रिप्ट केरल में वहाँ के जिहादियों ने लिखा है कि किस तरीके से हिंदू लड़कियों को, क्रिश्चियन लड़कियों को फंसा के ये लेके जाते थे। 2009 में मोदी जी की सरकार नहीं थी, 2009 में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय की खुफिया एजेंसी जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो मोदी जी के अंतर्गत काम नहीं करती थी, वो कांग्रेस के अंतर्गत काम करती थी। तो क्या कांग्रेस से कहेगी कि उस समय जो कांग्रेस की ये रिपोर्ट थी, जो कोर्ट की रिपोर्ट थी, जो हाई कोर्ट की रिपोर्ट थी केरल की, या NIA की रिपोर्ट थी, वो सब गलत है? आपकी सारी रिपोर्ट सही थी, उस रिपोर्ट पे आज एक्शन लिया जा रहा है तो वो गलत है? भैया आपने तो कहा था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने तो कहा है, खुफिया जानकारी आप लोगों ने तो दी है, आप आज उस पर एक्शन क्यों नहीं होने दे रहे? क्यों? इसलिए नहीं नेता होने दे रहे हैं क्योंकि विपक्ष, देखिए विपक्ष होना बहुत जरूरी है देश में, देश को मजबूत करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन जरूरत है, पर बेवकूफ नहीं चाहिए। पांडवों के खिलाफ वो कौरवों की जो सेना खड़ी हो गई थी सारे चोरों और बदमाशों की, वो नहीं चाहिए। विपक्ष को भी कंस्ट्रक्टिव होना पड़ेगा। आज ISIS जो कर रहा है, अच्छा चलिए प्रधानमंत्री की बात आप कर रहे हैं तो आप भारत की बात कर रही हैं। आप यूरोप में लड़कियां क्यों भाग रही हैं? यूरोप में लड़कियां, लंदन से लड़कियां, पढ़ी लिखी लड़कियां जो डॉक्टरी कर रही हैं, जो इंजीनियरिंग कर रही हैं, जो मीडिया में काम कर रही हैं और अलग अलग जगहों पे काम कर रही हैं, वो लड़कियां वहां की पढ़ाई छोड़ के ISIS सीरिया कैसे चली जा रही हैं? यूरोप में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं क्या? वहां भी कर्नाटक का चुनाव है क्या? वहां पे भी बीजेपी को वोट देना है क्या? हम कैसी दोहरी बातें कर रहे हैं? भारत में तो सब कुछ प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द है, यूरोप में, बाहर की कंट्रीज में, हम बाहर की कंट्रीज में मोदी जी नहीं है भैया, योगी जी नहीं है, अमित शाह नहीं है। जैसे कि आप लगातार ये जवाब हमें दे रही हैं और बीजेपी और मोदी की आप बात कर रही हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से इस फिल्म को एक अवेयरनेस फैलाने के लिए बनाया गया है, लेकिन लोग जो हैं इसको एक राजनीति मुद्दा बना रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए विश्व भर में ये BBC जिस तरह के जो चैनल्स हैं, विश्व भर में जब इनकी जहाँ का ये ओरिजिन है, जहाँ की ये न्यूज़ चैनल्स हैं, जहाँ के फोरम है, वहाँ की खुद की कंट्री के जब नौजवान सीरिया जा रहे हैं तो उसको सीरियस लेते हैं, ये उसके खिलाफ बोलते हैं। लेकिन भारत में जब केरल से बेटियाँ जा रही हैं, भारत में जब केरल से बेटे जा रहे हैं, सिर्फ भारत ही, केरल ही नहीं, उत्तर प्रदेश से लेके बिहार से लेके कहाँ PF5 नहीं है?
अभी तो कल परसों उत्तर प्रदेश की एक न्यूज़ आई है जहाँ कितने पीआईएफआई के लोग पकड़े गए हैं। बिहार में क्या हो रहा है आपको पता ही है। बिहार में किस तरीके से गजवाए हिंद के लिए वो 2040 का जो एक दस्तावेज डॉक्यूमेंट पकड़ा गया तो कुछ सालों पहले, आपको पता ही है। नेपाल के बॉर्डर से, बांग्लादेश के बॉर्डर से पूरे देश भर में घुसपैठ कैसे आ रहे हैं आपको पता ही है। बंगाल में इसको बैन कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया बैन करने से, केरला हाई कोर्ट ने मना कर दिया बैन करने से, लेकिन बंगाल में बैन हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ मुख्यमंत्री इस देश में खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर, केरला हाई कोर्ट से भी ऊपर मानते हैं। केरला हाई कोर्ट ये कहती है कि भैया लव जिहाद जैसी चीज है तभी इसके ऊपर आप कानून फॉर्म करिए, लव जिहाद पे कानून फॉर्म करिए 2009 में। लेकिन आज 2009 के बाद जब 2023 में से फिल्म बनी है तो बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग रही है। और देखिए, मिर्ची उनको लग रही है जिनका एक विशेष वर्ग का वोट बैंक हिलने वाला है। और मैं तो फिर चैलेंज करती हूँ कि 2024 ही नहीं, अगर यही हालत इनके विपक्ष की रही तो मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत सालों तक मोदी जी की उम्र शायद 100 साल वो क्रॉस कर जाए, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पे हम लोग चाहेंगे। कल एक फिल्म जब हम लोग देख के आए तो मेरे मन में बात आया कि हो सकता है सरकार की नीतियाँ, पॉलिसीज़ थोड़ी ख़राब हों। किसान आंदोलन में बवाल हुआ है, शाहीन बाग में बवाल हुआ है, क्योंकि कोई भी जब आप बिल बनाते हैं संसद में तो ये सड़कों पे बैठ जाते हैं। लेकिन मुझे लगा कि कल मेरे परिवार की कोई बेटी या हमारे कोई जान पहचान की कोई बेटी सीरिया में सामूहिक बलात्कार का शिकार न हो तो मोदी जी को ही वोट देना है। मैं नहीं वोट दे सकती ऐसे लोगों को जो ये मानते ही नहीं कि आईएसआई और पीएफआई जैसी चीज़ देश में पनप रही हो। देखिए, जैसे आपने अभी मिर्ची की बात की, साथ ही आईएसआई की भी आपने बात की, तो जिस तरीके से ये फिल्म जो है पूरी तरीके से आईएसआई के खिलाफ है, लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो इसको अपने ऊपर ले रही है, जैसे कि इसमें सीधा सीधा मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया गया हो। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? लोग क्यों इसको एक अवेयरनेस के तौर पर क्यों नहीं देख रहे हैं? उनको क्या संदेश देंगे आप? देखिए, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं, देखिए संगठन चलाते हैं, एक छोटा इसकी फाउंडेशन, दुलाई देवी फाउंडेशन चलाती हूँ मैं। हमारे यहाँ हम लोग फोकस करते हैं कि आप क ख ग घ ABCD 1 2 3 4 कम जानिए, लेकिन आपने सभ्यता और संस्कृति से दूर नहीं हुई। ऑफिस में हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों बच्चे आते हैं, चारों बच्चे पूजा पाठ करते हैं, अपने अपने धर्म को फॉलो करते हैं, लेकिन आपको अपने देश की सभ्यता संस्कृति बतानी पड़ेगी। आप चाहते हैं कि आप अपने बचपन से लेकर, आपने देखा होगा शुक्रवार को इतने छोटे छोटे बच्चे भी, बहुत अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है, छोटे छोटे बच्चे भी अपने धर्म को फॉलो करते हैं और जाके मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कितने ऐसे हिंदू हैं जो अपने घरों में ट्यूसडे और सैटरडे को ये कहते हैं कि बेटा आज हनुमान जी का दिन है और आज हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। कितने ऐसे, हम अपने बचपन में घरों से बाहर निकलते थे, स्कूल जाते तो माँ बाप के पैर छू के जाते थे। आज वो कल्चर विलुप्त हो रहा है। आप अगर चाहते हैं कि बच्चे को 20 साल तक कल्चर नहीं दें और फिर उसको केरला फाइल जैसी स्टोरी समझ में आएगी, नहीं 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 नहीं, फिर तो वो JNU में खड़ा होकर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के साथ ही खड़ा रहेगा वो। आपको कल्चर को डेवलप अपने समाज में, अपने परिवार में आज ही करना होगा। बाद में आप बच्चों से शिकायत न करें। इस फिल्म में एक डायलॉग है जिसमें वो लड़की अपने पिता से कहती है कि आप, गलती पापा आप लोगों की भी है कि आपने हमारे धर्म के बारे में नहीं बताया। जब वो इतने करोड़ देवी देवता के बारे में बात करते हैं तो आपके पास काउंटर आंसर नहीं है। आपके पास शिव जी, दुर्गा माँ, राम जी पे काउंटर आंसर नहीं है। राम जी को काल्पनिक कहते हैं, स्टैंडिंग कॉमेडियन बात करते हैं और वहाँ बैठी हुई जनता क्या सारी मुस्लिम कम्युनिटी होती है? नहीं, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग बैठ रहे होते हैं और ताली मार के वो हंस रहे होते हैं। आपके भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं। बात तो वही होगी, आपकी माँ का मजाक उड़ा रहा हो, आपके पिता का मजाक उड़ा रहा हो, आप वहाँ से ताली पीट रहे हो। तो हम कैसे लोग हो गए हैं? हमें खुद भी आकलन करने की जरूरत है। अगला तो अपने धर्म के बारे में सिखा ही रहा है, छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े तक अपने धर्म के बारे में बात करते हैं। कुछ तो फिल्म में दिखाया ही है कि जिहाद के रास्ते पे कैसे चलना है, कैसे आपको 72 हूर मिलेंगे, आपको मतलब जितना नॉनसेंस दिखा सकते हैं धर्म के नाम पे आप सब दिखा रहे हैं। कौन सा ऐसा धर्म है जो किसी को काटने और मारने को सिखाता होगा? ये सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग हैं जो अपनी दुकान चला रहे हैं। तो जैसे कि आपने अभी हिंदू धर्म की बात की, तो इससे साफ ये नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारा हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो ही अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं है। इसी को लेकर मैं आपसे एक और अपना सवाल करना चाहूँगी कि जैसे कि इस फिल्म में 3 लड़कियों को दिखाया गया है, 2 हिंदू हैं और 1 क्रिश्चियन है, लेकिन इसमें जो दिखाया गया है ज़्यादा बुरा हिंदू लड़कियों के साथ होता हमने देखा है, क्रिश्चियन फिर भी बच जाती है। तो ऐसा आप क्या कहेंगे कि जो दूसरे धर्म यानी कि जो क्रिश्चियन है वो अपने धर्म के प्रति फिर भी जागरूक है, लेकिन जो हिंदू धर्म है वो इस सब को मजाक में लेता है? देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैं साउथ के कुछ स्टेट्स गई और मैं अभी आज ही साउथ के कुछ स्टेट से वापस लौटी हूँ। वहाँ पे मैंने देखा कि चर्च में सिंदूर, बिंदी सब लगाई हुई महिलाएं, साड़ी पहनी हुई महिलाएं हैं। ओरिजिन वो हिंदू हैं लेकिन वो कन्वर्टेड हैं, वो कन्वर्ट हो चुकी हैं, अब वो क्रिश्चियंस मानते हैं खुद को। आपको देखिए, भारत में आपको स्वतंत्रता है, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी चुने, लेकिन मैं प्रीति पांडे हूँ, मैं हिंदू ही पैदा हुई हूँ और मैं हिंदू ही मरूंगी।
लेकिन मुझे अपने धर्म पे उतनी आस्था, अपने धर्म पे विश्वास तो होना चाहिए। ये बचपन में, देखिए ये नहीं कह रहे कि हिंदू लड़कियां जो हैं हम अपने रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट टारगेटिंग एनीबडी, बट यस, कहीं ना कहीं हम मॉडर्न बनने के चक्कर में, हम खुले विचार बनने के होने के चक्कर में, खुले विचार में आप राम जी को नहीं मानेंगे। अरे 21वीं सदी की लड़कियां हैं हम लोग जितना पूजा पाठ करते हैं उतना ही हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, उतना ही हम आज की आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं, उतने ही हम मॉडर्न भी हैं, स्वतंत्र भी हैं, विचारों से भी स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर कोई पहरा नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए कि आपके राम जी पे जब सवाल होता है तो आपके मन में भी सवाल आना चाहिए कि यार हमारे भगवान को कोई गाली देता है हम सुन लेते हैं, हमारी माँ को कोई गाली देता है हम सुन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जागरूकता की ज़रूरत है। और मैं फिर कह रही हूँ, ये जागरूकता समाज में तब आएगी जब मैं, आप हम अपने घरों में ये चीज़ शुरू करेंगे, हम इस पे बात करना शुरू करेंगे, हम बताएंगे कि मंडे जो है वो सोमवार जो है शिव जी का दिन होता है, सावन जो है वो शिव जी का होता है, ट्यूसडे जो है वो हनुमान मंदिर का होता है, शुक्रवार जो है वो दुर्गा माँ का है। आपको ये बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। बचपन में हम लोग नवरात्रों में फास्ट रहते थे, भले पूजा पाठ के बारे में नहीं जानते थे, माँ रहती थी व्रत, और व्रत में बड़े अच्छे अच्छे उपहार, वो फलहार बनते थे, शायद हम उस लालच में रहते थे, लेकिन माँ ने सिखाया कि व्रत रहना है। तो आपको धीरे धीरे वो संस्कृति ढालनी पड़ेगी, तब आपके समाज में धर्म बचेगा। नहीं तो जिहादी गैंग बिल्कुल सक्रिय है आपके धर्म को खत्म करने के लिए। तो देखिए, आपने सुना प्रीति पांडे जी को, किस तरीके से उन्होंने जो अपनी प्रतिक्रियाएं है दी है, और जाहिर सी बात है जो विपक्ष होगा उनको करारा जवाब उनका मिल चुका है। तो अब आप बताइए कि आप इस फिल्म को किस तरीके से देखते हैं, साथ ही आपकी क्या राय है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।